हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ लिए भाई, चाय पी ली। आज तो 5 बजे ही उठना पड़ा। आज है मेरी अमेरिका के वीज़े की अपॉइंटमेंट। अमेरिका का वीज़ा लगवाए हैं, घूम आऊँगी। आ रही है कनाडा का तो मेरे पास है, अमेरिका का बेटे के पास है, तो मेरा नहीं था। तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए थोड़ी जल्दी उठी। 5 बजे उठ ली थी, चाय वाय पी ली और एक बेटे ने उठा लूँ क्योंकि उड़े 7 बजे पहुँचना है। तो उठाती हूँ बेटे को। संजू उठ जा बेटे, टाइम बहुत हो गया। खाने का कुछ बनवा होगा। खाने का मतलब आके देखो, आगे खाओगा तो उठ जा बेटे, लेट हो जाएंगे, टाइम बतेरा हो गया। हाँ ले भाई, रेडी हो गए हैं। छोरा लग रहा है। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर के चाहिएगा संजू? ले लिया सारा। पासपोर्ट कुछ ना चाहिए ज़्यादा। अच्छा पासपोर्ट और फार्म। अच्छा, देख ले, संभाल देख देखो, एक आधा रह जा, दिक्कत हो जा। तो चलते हैं भाई आज वीज़ा अप्लाई के लिए अमेरिका का। बताते हैं आके फिर क्या रहा। ये भाई 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। बाहर ठंड बहुत है, इस करके अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं। 15 मिनट तक अपनी गाड़ी में बैठे रहेंगे, फिर उतर के देखें। लाइन में लगी पड़ी है दुनिया, जो जिनकी पहले हो गई अपॉइंटमेंट। बहुत लंबी लाइन लग रही है, हमारी 8:15 की है। तो बैठे हैं जब तक, अपना इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे। ये भाई काम हो गया डन। थोड़ा टाइम लग गया, कुछ ज़्यादा नहीं लगा। भीड़ बहुत थे, हम आए जब नहीं सोचे थे कि बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत घने खड़े थे। पर इनका काम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। इनने बहुत सिस्टम तो अपने वो कर रखे हैं कि पहले ही सब कुछ रेडी करके बंदे का बाहर एक चेक करने वाला है, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है कि नहीं, वो 2-3 जो मांगे हैं। फिर आगे वो चेक करता है भी सामान वगैरह क्या कुछ अंदर लेके जाना नहीं लेके जाना है। उससे आगे फिर वो पासपोर्ट का नंबर चेक करती है भी सही है नहीं है। फिर चौथी उस पर स्टेज पे उस पे वीज़ा ऑफिसर के पास भेजते हैं। तो फाइनली बेसिकली जो वीजा ऑफिसर है ना, जिसने वीजा देना है, अप्रूव करना है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही अपडेट हो जाती है कि हमने चेक कर लिया। क्योंकि जो विंडो है 3-4 बनाई है, इसलिए बनाई है कि सबसे पहले पे तो वो चेक हो जाता है DS 160। वैसे सिक्योरिटी बतेरी है, जैकेट और टोपे भी, जैकेट और टोपे भी उतरवा लिए। हर में ही उतारते हैं मोस्टली। हर एम्बेसी में फेस साफ दिखना चाहिए, कैमरे लगे होते हैं। तो उसके बाद DS 160, एक फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका, और एक ID जो साथ जा रहा है उसकी। ये 4 चीजें पहले ही डोर पे चेक कर लेते हैं जहाँ पे एंट्री करवाते हैं। उसके बाद बेल्ट उतार के, फोन वोन पहले से ही इन्होंने गाड़ी में रखवा दिए थे। ओ घड़ी भूल गया ना लेनी, वॉच भूल गया लेनी। लेका भाई अपनी तो घड़ी छोड़ा है घड़ी उसने ये दिया था एम्बेसी में, वो घड़ी रखवा के, क्योंकि मेरी वो एप्पल वॉच थी तो वो अंदर उसने जाने नहीं दी। टोकन दिया था, तो अभी वापस जा रहे लेके आ रहे हैं। तो वो रखवा ली उसने सारी, बेल्ट उतरवा के, कड़ा बड़ा जो मम्मी ने पहन रखा है सब उतरवा के, और फिर अंदर गए। अंदर जाके एक जगह चेकिंग हुई जहाँ पे ये दोबारा से बेल्टें उतारी, सारी मतलब डॉक्यूमेंट और जैकेटें उतारी, कैप वगैरह सब उतारी। वो चेकिंग होने के बाद फिर उसने मेन अंदर भेज दिए जहाँ पे डॉक्यूमेंट होने थे। वहाँ पे लाइन में लग के हमने 2 विंडो थी, 3 विंडो ओपन थी, उन पे मम्मी के जो पासपोर्ट पे एक नंबर इशू कर दिया था पीछे, कि उनके रिकॉर्ड में कि भाई ये वाला नंबर पासपोर्ट पे इन्होंने दे दिया। और वो जनरेट किया, उसमें मेरे से 2-4 बातें पूछी कि मेरा क्या स्टेटस है, मेरा PR कार्ड लिया, वो एंटर किया होगा जो भी उन्होंने करना था। तो वहाँ होने के बाद डॉक्यूमेंट सारे वहीं रख लेते, तो उन्होंने कहा था बस ये पासपोर्ट लेके जाना अब आपने। तो वहाँ बिठा दिए। फिर एक ऑफिसर आई, लाइक एक पुलिस वाला जो सिक्योरिटी वाली होती है वो आई, वो हमें लिफ्ट से लेके गई 20वें फ्लोर पे। तो वहाँ पे जाके फिर हमें अंदर एंटर करवा, लाइन में लगे। ये भी तो सुन लिया था ना कि आप नहीं ढूंढना, बाकायदा हर विंडो पे लेके जाते हैं। तो उसके बाद एक सिक्योर होता है ये। तो फिर क्या है कि वहाँ पे विंडो थी ऑलमोस्ट 15-16 विंडो थी वीजा की, लेकिन ओपन सुबह थी मेरे हिसाब से 2। तो 2 ही ऑफिसर थे, तो एक लेडी थी, एक ऑफिसर था। बड़ी क्विक उसने, लेडी बहुत स्पीड से कर रही थी, ऑफिसर थोड़ा सा वो था, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही था। उसका मूड भी खुशी सा था, ऐसे एक्सप्रेशन दे था मुंह के, मगर ये था भाई वीजा दे ऐसे नाड़ हिला रहा है, कभी ऐसे माउथ बना रहा है, कभी।
तो वहां नंबर आया। तो बेसिकली ये यूएस वीजा जब हमें लेना होता है ना यहाँ से, तो ये 2-4 क्वेश्चन होते हैं इनके। क्यों जा रहे हो, क्या करना है, कब आए थे, कब जाना है, टिकट इंडिया से क्यों नहीं ट्राई किया, तो उसने ये क्वेश्चन किया कि भाई टिकट है, कौन लगती है, मम्मी है भाई, ओके ठीक है, कब आई थी, जुलाई में आई थी, जून में, और जाना कब है, जनवरी में, टिकट है, मैंने टिकट दिखा दी। फिर कहता कि ओके तो पीछे कौन है बैक होम में, इसके क्या कोई लिंक है। मैं कहता हाँ मेरी सिस्टर है। कहता फैमिली है। मैं कहता हाँ फैमिली तो है। बोले डैड, मगर डैड है नहीं। तो फिर कहने लग गया कि भाई यहाँ से अप्लाई क्यों किया यूएस वीजा, वहां से इजी रहता है इंडिया से। तो मतलब वही कि उन्होंने घुमा फिरा के वही बातें करने की, बंदे के एक्सप्रेशन चेक करते। वो मेरे को पूरा देख रहा था विंडो से कि मैं हाथ कैसे कर रहा हूँ। वो मम्मी को भी देख रहा था ऐसे बार बार आंखों से। तो वो समझ आ जाता है कि ये क्या देखना चाह रहा है। तो उसने पूछा तू क्या करता है, मैं जॉब करता हूँ। पीआर है। तो जब उसने क्वेश्चन किया कि वहां से क्यों नहीं अप्लाई किया, तो फिर इसका तो यही था ना, कहते कि वहां से इजी रहता। तो मैं कहा पर वहां मैं नहीं था ना, तो अब मम्मी पापा नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो वहां मैं नहीं था, बहन कब तक उठा के फिरेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो वहां कोई करने वाला नहीं था। और मैं यहाँ हूँ। अब यहाँ आई तो हमने डिसाइड किया कि हम घूमने जाएंगे। मेरे पास तो यूएस का वीजा पहले से ही है। तो फिर ऐसे मुंह सा बनाता रहा मैं बताता रहा भाई, क्योंकि एक चीज है, यूएस वीजा कोई भी अप्लाई करता है ना, वो तुम्हारे हाव भाव से वीजा देते हैं, ना कि तुम्हारे बैकग्राउंड से। वहां अगर तुमने झूठ भी धड़ल्ले से बोल दी ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 मिनट के इंटरव्यू में क्या डिसाइड कर लेंगे मैं जेन्युइन हूँ या फेक हूँ। सिर्फ वो ये देखते हैं, वो पढ़ाई जाती है कि आपके एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं। झूठ बोलेगा आदमी घबराएगा। इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा था रैंडम कि वहां से क्यों नहीं किया। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी मम्मी है, मैं पीआर हूँ, मेरे पास वीजा है, मैं जा चुका हूँ यूएस। अगर ऐसा होता मैं 4 साल पहले गया था, अभी मैं 4 साल से जा भी नहीं रहा, हमें वहां सेटल थोड़ी होना है। मेरे पास तो है। पर ये वही इनका जो इनको सिखाया जाता है, जो इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन लेडी इतने क्वेश्चन नहीं कर रही, वो जायज क्वेश्चन कर रही थी। और लेडी वैसे भी मतलब हंसमुख होती है, हंस के सारी बातें पूछना। ये तो ऐसे गंदा सा मुंह बना रहा है। वो तो चलो ऑफिसर है, उसको बैठना भी पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। बस फिर उसके बाद उसने 2 मिनट तो चुपचाप रहा। फिर कहता फिंगरप्रिंट होंगे, तो मम्मी के चारों उंगलियां लगवाई, लेफ्ट हैंड की लगवाई। फिर मम्मी की एक उंगली है नहीं वो, तो कहता ये नहीं है। मैं कहना फिर उसने उसमें मार्क की होगी, नहीं है। तो उसके बाद फिर अंगूठे लगवाए। फिर कहता कि वीजा ग्रांट कर दिया है, जाओ, इधर एग्जिट है। अब वो एग्जिट ऐसा, इनका एग्जिट वहीं से नहीं है जहां से घुसे थे। एग्जिट है बिल्डिंग की बैक साइड में, और वो कैफे में खुलती है। तो अब वहां से एग्जिट लेके हम आ गए। और जब लिफ्ट में आ रहे थे, लिफ्ट में एक बंदा डायरेक्ट नीचे से ऊपर आ गया, वैसे आ नहीं सकता। जहां हमने जैकेट वैकेट उतार के सिक्योरिटी चेक करवाया था, वहां से वो कहीं बाय मिस्टेकली इन लोगों के साथ आ गया। उसको ऊपर से सीधा नीचे भेज दिया कि भाई तू, ये तो सिक्योर एरिया, भाई तू कैसे आ गया यहाँ, जबकि उसने वीजा अप्लाई किया, उसके पास अच्छी है। तो उसको बिल्कुल नीचे भेज दिया कि दोबारा से लाइन में लग और फिर पूछ के आ कहाँ आना है, तो तू डायरेक्ट नहीं आ सकता। लिफ्ट में सिक्योरिटी वाली खड़ी है और पास कोड होता है, तो वही ऑपरेट करती है लिफ्ट को। बट उसको ये तो नहीं पता ना ये अंदर होके आ चुका है या नहीं। वो उधर से निकल के वो वहीं घुस गया, तो नहीं पता चला। तो फिर अब बाहर निकले, उसी चक्कर में ये घड़ी भूल गए। अब ये लेके आऊंगा। अब मेरे को ये नहीं पता ये खाली एक की रिंग था या इसमें वॉच घड़ी वो चाबी भी थी। अब मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, चाबी नहीं मिली। अब वही बंदा जाने के बाद पता चलेगा भी ये कोड दिया था चाबी। अगर इसमें चाबी होगी तो भाई पंगा है। चाबी तो मेरे पास है नहीं, अब पता नहीं। चलो देखते हैं क्या होगा। भाई चोखा रस्ते में याद आ गया था, दूध और दही खत्म हो रहा था, तो वो खंबे के पास लेकर खड़ा बेटा लेकर दूध और दही। नो फ्रिल्स स्टोर है यू, इस पे सारा फूड है खाने का। तो चलो याद कर लिया अड़े लटका कर दही दूध इसी से लेके आया है। बंद क्यों होती? बंद हो गई, कहाँ डे रहो जो आगे। हम एम्बेसी में गए जब बारिश ना थी, हम आते हैं शुरू होगी ना बीत जावे। हमारी ये वेट कर रहा था भगवान। सुबह ठंड तो थी पर बारिश तो ना थी। आते ही इतनी तेज बारिश जब सुबह हुई तो दिक्कत हुई। फिर तेरा वीजा आगे किस जान की तैयारी है तेरी? अभी भाई अमेरिका की तैयारी है। अमेरिका में किस जाएगी? देखते हैं कहाँ कहाँ मूड बनेगा होता है। थम बनी पता ही नहीं। संपत की पकड़ ले तू फ्लाइट अपनी। संपत आने से बंद होली फ्लाइट। क्यों? एयर इंडिया ने बंद कर दी दिल्ली जाना। सोनीपत की पकड़ ले तू, कई महीने हो गए तने। अच्छा है ना, कटोरी में डाल कर खावा तो अलग टेस्ट।
ये मैं किसा लग गया इसमें अलग टेस्ट है। ये कौन का टेस्ट ज्यादा आ रहा है हाँ। बाहर हो रही है जमा जम बारिश सुबह था ना मजा आ रहा है भाई क्या था आइसक्रीम का। कोई तो जाडे में गरम खा कर आराम उल्टी बारिश होने लग रही इतनी ठंड आराम ले रहे आइसक्रीम का मजा। है भाई मजा है इस चीज का भी मजा है। ओहो ये देख लो भाई 5 बजे है अंधेरा देख लो क्यों कर अंधेरा हो रहा है बारिश थमन का नाम नहीं ले रही है। बुरा हाल मचा दिया राम ने तो कती बाहर निकली थी मैं कल घूमे आऊँ थोड़े से पर बारिश ने नुकैर मचा रखा है। सुबह चलो शुक्र है मालिक का लाख लाख धन्यवाद। एक तड़के एम्बेसी में गए जब बारिश नहीं थी मौसम तो ऐसा ही था बिल्कुल धूप नहीं थी ठंडी हवा चल रही थी बिल्कुल ठंड भी बहुत थी लेकिन बारिश नहीं थी। और अब पूरा दिन हो गया हम घर पहुंचे थे रास्ते में रुक कर दूध लेने लगे थे वहीं बूंद डाली थी। तो अब जब से लेकर अब तक रुकने का कोई नाम नहीं। अब पता नहीं पिछले भी पूरा हफ्ता बारिश जोर की बारिश थी। अब फिर देखो कै दिन बरसेगी 2 दिन खुला रहा 2 दिन धूप निकली है तो आज फिर शुरू हो गया। अब देखो भाई कै दिन का काम हो गया यो तो क्या करें घर में पड़े पड़े तो कभी ठंडा और कभी गर्म। तो ये आइसक्रीम खाई थी तो ये घूमे हम इधर 1-2 घंटा अपने फिर आगे चाह पीनी थी। ये घूमने का मौसम नहीं है तो भाई चल बना लेते हैं चाह और पी लेते हैं और क्या करें। ये बन गई अपनी चाय और कंबल में बैठकर चाय का मजा लिया जाएगा। बारिश पड़ो चाहे कुछ पड़ो अपन कि तो काम जाना है कंबल में बैठेंगे और चाय की चुस्की लेंगे। तो भाई वह किसी ने कही थी कि वह जाट तेरे ठाठ तो भाई ठाठ हैं देख लो 1 हीटर तो यो बेड का दो रहा है नीचा दरिया यो चल रहा है भाई 1 हीटर यो ऊपर चल रहा है और भाई चाय का कप रखा है और भाई चाय पी ले सामने टीवी चल रहा है। तो भाई मालिक का लाख लाख शुक्र मौज कर बना रखी है कति। तो भाई इसी मौज मालिक सब न दे बोले मौज लो रोज लो और नहीं मिला तो खुश लो। तो भाई खुशन की ज़रूरत नहीं बस मालिक का धन्यवाद करो कि मालिक जिसने इसी मौज दे है। तो शाम हो चुकी है चलो आज की वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। तो भाई आज एम्बेसी का प्रोसेस दिखा दिया वीज़ा मेरा लग चुका है क्योंकि पासपोर्ट रख लिया उन्होंने तो बता दिया था भी वीज़ा आपका गारंटीड हो गया तो मोहर लग का आ जाएगा हफ्ते में। फिर लगाएंगे अमेरिका का टूर तो वो भी दिखाएंगे आपने अमेरिका जाएंगे कहाँ गए हैं क्या देखा है तो भी आपने ज़रूर दिखाओगे। तो भाई सब ने राम राम देखना वीडियो भाई किसी ने लेनी हो भी कैसे वीज़ा प्रोसेस होती है यहाँ बड़ा आसान है इंडिया से तो यहाँ से लेना अगर यहाँ आ रही हो और अमेरिका का कनाडा का जिसके पास वीज़ा है अमेरिका का लगवाना है तो बहुत आसान है। इंडिया में बहुत कुछ मांगे कागज़ पत्र यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो बड़ा आसान है तो देख लेना। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो बता दिया करो। कोई भी एक बहन है जो कमेंट करती है बाकी कोई भी बंदा कमेंट नहीं करता 1-2-4 लाइक आए हैं कुछ भी नहीं देख तो फिर भी 50-60 ले हैं लेकिन लाइक भी 2-4 आए हैं। तो भाई जो देखे है वो लाइक के उस पर भी दबा दे बटन 1-2 अक्षर भी लिख दे तो उसमें थोड़ा सा वीडियो बनाने वाले का हौसला बढ़ जा भाई थोड़ी सी खुशी मिल जा। आपका कुछ जाता नहीं तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल रहा है तो कर दिया करो भाई। तो चलो जैसी आपकी मर्जी। तो भाई सब ने राम राम बेस्ट ऑफ लक।